हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट स्टार्ट किया था कि जिसका हमने जो सम किया था सम नंबर 4 एंड 3। सो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो 6 क्या है? इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस 2% आर डिफेक्टिव। 2% डिफेक्टिव है तो 98% क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस इन अ बॉक्स containing 200 fuses. Number 2, at the most 2 defective fuses, and number 3 defective fuses. Right? तो हमें एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्यूजेस 2% आर डिफेक्टिव। राइट? तो डिफेक्टिव फ्यूजेस का परसेंटेज दिया हुआ है 2%, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? P. सो P इज इक्वल टू लिखेंगे कि नंबर 6 P इज इक्वल टू हो जाएगा 2%. 2% इज इक्वल टू 2/100. सो 2/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.02. राइट? तो P हमें मिला 0.02. देन नेक्स्ट कि अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेस. राइट? तो वो हमारा N होगा कि N इज इक्वल टू 200. देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नंबर 1 है ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस इज इन अ बॉक्स। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस. राइट? ये फाइंड करना है. एंड सेकंड एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, एंड नंबर 3 कि 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस. राइट? तो ये 3 वैल्यू हमें 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हमें एन एंड पी दिया हुआ है. राइट? एन एंड पी दिया हुआ है तो उन दोनों का यूज करके हम एम फाइंड करेंगे. तो एम इज इक्वल टू एन पी. एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या है यहाँ पे? 200 इंटू पी है हमारा 0.02. सो इक्वल टू 200 इंटू 0.02 इक्वल टू हो जाएगा 4. तो एम हमें मिला यहाँ पे 4. राइट? अब हमें क्या करना है कि नंबर 1 ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस इन अ बॉक्स. तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि नंबर 1 ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस इन अ बॉक्स. राइट? तो ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हमारा जो P है 2%, वो किसके लिए था? कि डिफेक्टिव फ्यूज 2% है. मतलब हमारे पास जो P है 0.02 वो है डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए. राइट? तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? नॉन डिफेक्टिव फ्यूज. नॉन डिफेक्टिव फ्यूज चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी? x इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. राइट? x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेंगे. तो सबसे पहले p ऑफ x प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला ले लेते हैं कि e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल. राइट? अब नंबर 1 के लिए x इज इक्वल टू 0 तो p ऑफ 0 इक्वल टू e रेज टू माइनस m. तो m इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लेंगे e रेज टू माइनस 4 इंटू 4 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल. राइट? अब यहाँ पे e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू दी हुई है 0.0183 तो वो लेंगे इक्वल टू 0.0183 इंटू 4 रेज टू 0 मतलब 1 अपन 1 इक्वल टू क्या होगा? 0.0183. राइट? तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या मिली? 0.0183. ये हमें मिला ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूज के लिए.
नंबर 2, एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, राइट। नंबर 2 लिखेंगे कि एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, राइट। एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, तो एट द मोस्ट 2 का मतलब क्या होगा कि 2 या 2 से कम, राइट। 2 या 2 से कम होगा। एट द मोस्ट 2 है तो उसका मतलब होगा 2 या 2 से कम, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम है तो यहाँ पे लेस देन मिलेगा, है ना। यहाँ पे है 2 या 2 से कम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से कम, मतलब क्या हमें फाइंड करना है कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 एंड 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू e रेज टू -4, 4 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, प्लस x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे e रेज टू -4, 4 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू -4, 4 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल। अब इन तीनों में e रेज टू -4 कॉमन है, तो उसे कॉमन लेंगे कि इक्वल टू e रेज टू -4 इन ब्रैकेट 4 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज टू 1 अपन 0 फैक्टोरियल एंड प्लस 4 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे e रेज टू -4 की वैल्यू एग्जाम्पल में है 0.0183 इन ब्रैकेट 4 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस 4 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल, तो वो होगा 4 अपन 1 प्लस 4 स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 अपन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 को 1 तक लेके जाना है मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0.0183 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो जाएगा 8, तो इक्वल टू 0.0183 इंटू 13। अब यहाँ पे 0.0183 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमें मिलेगा 0.2379, राइट। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या मिली कि एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस की प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.2379, राइट। देन नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर 3 है 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस, राइट। तो हम नंबर 3 लिखेंगे कि नंबर 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस, राइट। 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू, यहाँ पे 4 है, m इज इक्वल टू, तो e रेज टू -4, 4 रेज टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे e रेज टू 4 हमारे पास है 0.0183 इंटू 4 क्यूब है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 64 अपन 3 फैक्टोरियल, तो 3 को 1 तक मल्टीप्लाई करके जाना है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 6 लेंगे, तो क्या होगा 0.0183 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.1952, राइट। तो 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली
कि 0.1952, राइट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला था प्रोबेबिलिटी ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए। देन एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज। एट द मोस्ट है मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। देन 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। In the manufacturing of cotter pin, it is known that 5% of the pins are defective, right? तो यहाँ पे defective pins दी हुई है 5%. The pins are sold in a boxes of 100, and it is guaranteed that not more than 4 pins will be defective in a box. What is the probability that a box will meet this guarantee? Right? इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है कि 5% ऑफ द पिन्स आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव पिन्स हमें दी हुई है 5%। तो नॉन डिफेक्टिव पिन्स कितनी होगी यहाँ पे 95%, राइट। तो सबसे पहले जो 5% डिफेक्टिव पिन्स दी हुई है वो हमारा क्या बन जाएगा, P, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर 7 P हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 5%। 5% इज इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू होगा 0.05, राइट। देन द पिन्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100। ओके, द पिन्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100 मतलब 100 क्या हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 100। देन एंड इट इज गारंटीड दैट नॉट मोर देन 4 पिन्स विल बी डिफेक्टिव इन अ बॉक्स, कि 4 से ज्यादा पिन डिफेक्टिव किसी भी बॉक्स में नहीं है। Then what is the probability that a box will meet this guarantee? मतलब कि हमें probability फाइंड करनी है कि कोई भी बॉक्स है उसमें 4 से ज्यादा पिन जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, ये वो लोग गारंटी देते हैं मैन्युफैक्चर। तो वो जो गारंटी है उसे हमें राइट बताना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे P इज इक्वल टू 5% लिखा, N इज इक्वल टू 100 एंड नॉट मोर देन 4 पिन्स विल बी डिफेक्टिव, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नॉट मोर देन 4 मतलब P ऑफ X लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। नॉट मोर देन 4 है मतलब हमें फाइंड करना होगा P ऑफ X लेस देन और इक्वल टू 4, उसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें कोई भी एग्जाम्पल हो उसका मीन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m इज इक्वल टू n इंटू P इज इक्वल टू 0.04 इंटू 100 इक्वल टू 5। सो मीन की वैल्यू हमें मिली 5, राइट। देन हमें क्या फाइंड करना है कि P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नॉट मोर देन 4 पिन्स आर डिफेक्टिव, राइट। नॉट मोर देन 4 पिन्स आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें P x लेस देन और इक्वल टू 4 ये फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें P ऑफ x की फॉर्मूला पुट करेंगे कि P ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट। नाउ वी आर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4. So therefore probability of x less than or equal to 4
इक्वल टू नॉट मोर देन 4, मतलब क्या होगा, 4 या 4 से कम होगी वैल्यू, जो भी हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है वो 4 या 4 से कम की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की 0 1 2 3 4, 1 बाय 1 उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू m है -5 तो e रेज टू -5 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, राइट। प्लस अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e रेज टू -5 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस p2, तो 0 एंड 1 की जगह पे 2 पुट करेंगे तो e रेज टू -5 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू -5 रेज टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू -5 रेज टू 4 अपन 4 फैक्टोरियल, राइट। तो सभी फॉर्मूले में हमने P ऑफ 0 1 2 3 2 4 की वैल्यू पुट की। नाउ हम क्या करेंगे अब कि e रेज टू -5 को कॉमन लेंगे, राइट। सो इक्वल टू e रेज टू -5 इंटू ब्रैकेट 5 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 5 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस 5 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 रेज टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 रेज टू 4 अपन 1 फैक्टोरियल, राइट। अब e रेज टू -5 की वैल्यू पुट करेंगे तो e रेज टू -5 की वैल्यू क्या है कि 0.0067, राइट। तो वो वैल्यू लिखेंगे कि इक्वल टू 0.0067 इनटू ब्रैकेट 5 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस 5 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 अपन 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 अपन 2 इंटू 1 प्लस 5 क्यूब है इक्वल टू 125 3 फैक्टोरियल तो 3 को 1 तक लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 रेज टू 4 तो वो क्या होगा 625 अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, इक्वल टू 0.0067 into bracket 0.0067 into bracket 1 plus 5 plus 25 divided by 2 तो वो होगा 12.5 plus 125 अपन 6, राइट। तो वो होगा 20.83 प्लस 625 अपन 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 की डिवाइडेड बाय 24 लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 26.04, राइट। तो यहाँ पे अब इन सब का टोटल करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे 0.0067 इंटू ब्रैकेट टोटल क्या होगा तो टोटल हमें मिलेगा कि 65.37, राइट। देन 0.0067 इंटू 65.37 तो इक्वल टू 0.0067 इंटू 65.37 इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 0.4380, राइट। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली है नॉट मोर देन 4
डिफेक्टिव पिंस की, राइट। नॉट मोर देन 4 डिफेक्टिव पिंस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, जो हमें मिली 0.434380। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट, कि इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, find the probability that in a sample of 100 bulbs exactly 5 bulbs are defective, right? In bracket e raised to minus 3 equal to 0.0498। तो एग्जाम्पल में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई कि 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, मतलब हमें डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब्स कितने दिए हुए हैं 3%। तो जो 3% है वो हमारा क्या हो जाएगा P, कि P इज इक्वल टू 3% इक्वल टू 3/100 इक्वल टू 0.03, राइट। तो P हमारा हुआ 0.03। देन नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट in a sample of 100 bulbs, sample of 100 bulbs मतलब total n, so n is equal to हो जाएगा 100 bulbs। next, exactly 5 bulbs are defective, probability किसकी फाइंड करनी है कि find the probability that in a sample of 100 bulbs exactly 5 bulbs are डिफेक्टिव्स, कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 5, तो 5 बल्ब्स के लिए डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम x कितने लेंगे 5, डायरेक्टली हमें 5 बल्ब के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि P5 डिफेक्ट P ऑफ x सबसे पहले लिखेंगे, बट हमें यहाँ पे सबसे पहले P एंड n दिया हुआ है, दूसरी वैल्यू क्या चाहिए m, सो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू n इंटू पी। n क्या है हमारा 100 इंटू पी 0.03 इक्वल टू होगा 3, सो m हमें मिला 3। हमें फाइंड क्या करना है 5 डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए, तो p ऑफ 5 फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला लिखेंगे कि e रेज टू माइनस m raised to x upon x factorial, right? Then probability of f5 फाइंड करेंगे कि p of 5 इक्वल टू e raised to m is equal to 3, e raised to minus 3 into 3 raised to x is equal to 5 upon 5 factorial इक्वल टू e रेज टू माइनस 3 की वैल्यू यहाँ पे है 0.0498, तो इक्वल टू लिखेंगे 0.0498 इंटू 3 रेज टू 5 है, तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 243 अपन 5 फैक्टोरियल, तो 5 को 1 तक मल्टीप्लाई कर दे जाना है रिवर्स में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब ऊपर को 0.0498 इंटू 243 इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी कि 12.1014 अपन देन डिवाइडेड में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू होगा 120, तो 12.1014 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू हमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.1008। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें क्या मिली डिफेक्टिव फ्यूज के लिए कि 0.1008, राइट। ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली 5 डिफेक्टिव फ्यूज के लिए, बल्ब्स के लिए, सॉरी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, ओके 9,
In one hospital, 3% of the patients demand special rooms. On a particular day, 3 special rooms were vacant. If 50 patients were admitted in the hospital on that day, find the probabilities that number 1, no patients demanded special rooms, and number 2, the demands for special room were not met. Right? हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इन वन हॉस्पिटल 3% ऑफ द पेशेंट्स डिमांड स्पेशल रूम. मतलब यहाँ पे 3% पेशेंट्स जो स्पेशल रूम की डिमांड्स करते हैं वो दी हुई है. तो 3% हमारा क्या हो जाएगा? P. सो P इज इक्वल टू क्या लेंगे? P इज इक्वल टू 3%. 3% है तो इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 100 equal to 0.03. Right? Then next कि on a particular day 3 special rooms were vacant. के 3 special rooms available है. If 50 patients were admitted in the hospital on that day. Right? कि हॉस्पिटल में 50% एडमिटेड है. मतलब जो 50% पेशेंट्स एडमिटेड है तो 50 हमारा क्या हो जाएगा? 50 जो है वो तो 50 हमारा हो जाएगा कि टोटल पेशेंट्स कितने हैं? 50 है. राइट? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1, नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम. मतलब कि कोई भी पेशेंट स्पेशल रूम की डिमांड नहीं करता है. देन नंबर 2, द डिमांड्स फॉर स्पेशल रूम्स वेर नॉट मेट. मतलब कि जो स्पेशल रूम की डिमांड्स है वो डिमांड्स हम पूरी नहीं कर सकते हैं. मतलब क्या होगा कि 3 स्पेशल रूम है तो स्पेशल रूम की जो डिमांड है वो 3 से ज्यादा होगी. राइट? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम. ओके, तो फर्स्ट अपल हमारे पास यहाँ पे PN है. राइट? तो सबसे पहले हम N फाइंड करेंगे. M इज इक्वल टू NP. सो मीन हमारा होगा 50 इंटू 0.03. राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5. सो 1.5 ये हमारा मीन होगा. ओके, देन नंबर 1 क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम्स. राइट? तो नंबर 1 लिखेंगे कि नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम्स. राइट? कोई भी पेशेंट स्पेशल रूम्स की डिमांड नहीं करता. तो वहां पे क्या होगा? हमारा जो x हमें फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे हमने P क्या लिया है कि 3% जो पेशेंट्स है वो स्पेशल रूम्स की डिमांड करते हैं. तो हमें क्या फाइंड करना है कि नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें P ऑफ x की फॉर्मूला लिखनी है. तो P ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल. हमें x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो P ऑफ 0 इक्वल टू e रेज टू माइनस m. तो 1.5 है तो e रेज टू माइनस 1.5 इंटू m रेज टू x. तो 1.5 रेज टू x यहाँ पे P ऑफ 0. सो 0 अपन 0 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे क्या होगा? e रेज टू माइनस 1.5. तो उसकी वैल्यू एग्जाम्पल में क्या दी हुई है? 0.223. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2231 इंटू 1.5 रेज टू 0 इक्वल टू 1 अपन 0 फैक्टोरियल. सो 1 होगा.
इक्वल टू 0.2231, ये हमें क्या मिली? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, कि कोई भी पेशेंट स्पेशल रूम्स की डिमांड नहीं करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली? 0.2231। ठीक है। देन नंबर टू हमें क्या फाइंड करना है कि द डिमांड्स फॉर स्पेशल रूम्स वेर नॉट मीट, राइट। तो हम यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे कि द डिमांड फॉर स्पेशल रूम्स वेर नॉट मीट, राइट। कि स्पेशल रूम्स की जो डिमांड है उस तक हम पहुंच नहीं सकते। मतलब स्पेशल रूम हमारे पास कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे कब हम स्पेशल रूम की डिमांड तक नहीं पहुंच सकते? कि अगर 3 से ज्यादा पेशेंट, 3 से ज्यादा मतलब कि मोर देन 3 स्पेशल रूम्स की डिमांड मोर देन 3 है, तब हम स्पेशल रूम की डिमांड तक नहीं पहुंच सकते, राइट। तो हम यहाँ पे मोर देन 3 मतलब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कि यहाँ पे क्या है कि x ग्रेटर देन 3 है, मतलब मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा। तो यहाँ पे पेशेंट तो टोटल 50 है हॉस्पिटल में, मतलब हमें 4 से लेके 50, मतलब हम 3 पेशेंट को निकालते हैं, देन बाकी के जो 47% है उन लोगों की डिमांड फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की, राइट। तो हम इतनी सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बजाय क्या करना है कि हम सब जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का हम अगर टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो ऑलवेज 1 होगा, राइट। ऑलवेज 1 मिलेंगे। देन माइनस क्या करेंगे उसमें से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब हमें मोर देन 3 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि लेस देन 3, x लेस देन और इक्वल टू 3, ओके। कि हम x लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हमें वैल्यू मिलेगी px ग्रेटर देन 3 की, ओके। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं कि px ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, राइट। सो इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू ब्रैकेट p ऑफ 0 के लिए वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे e रेस टू m इक्वल टू 1.5 है, तो माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेस टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1.5 रेस टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1.5 रेस टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल प्लस p ऑफ 3 के लिए e रेस टू माइनस 1.5 रेस टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल। अब इन चारों में से e रेस टू माइनस 1.5 है, उसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर कि 1 माइनस e रेस टू माइनस 1.5 इंटू ब्रैकेट 1.5 रेस टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 1.5 रेस टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस 1.5 रेस टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 1.5 रेस टू 3 अपन
3 फैक्टोरियल, राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 1.5 की वैल्यू दी हुई है 0.2231 इंटू ब्रैकेट 1.5 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस 1.5 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 प्लस 1.5 रेज टू स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा 2.25 अपन 2 इंटू 1 प्लस 1.5 रेज टू क्यूब, तो 3.375 अपन 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे होगा इक्वल टू 1 माइनस 0.2231 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1.5 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू हमें मिलेगा कि 1.125 प्लस 3.375 अपन 3 टू ज़ा 6, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5625। सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 1 माइनस 0.2231 इन ब्रैकेट, इन सभी का टोटल कितना होगा कि 4.1875, राइट। तो यहाँ पे होगा कि इक्वल टू 1 माइनस 0.2231 इंटू 4.1875, तो वो होगा 0.934, देन 1 माइनस 0.9242, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.0658, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिली 0.0658, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था कि द डिमांड फॉर स्पेशल रूम्स वेर नॉट मेड, कि स्पेशल रूम जब जो स्पेशल रूम की डिमांड है उस तक हम नहीं पहुँच सकते, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। ओके।